अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ था प्रेरणा और शशांक को लिव इन में शिफ्ट हुए कि तभी उनके जीवन में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था? आइए जानते हैं इस दिल छू लेने वाली कहानी 23 दिन का प्यार में। अभी मात्र 23 दिन बीते हैं शशांक, और इन 23 दिनों में तुम्हारा व्यवहार एकदम बदल गया है। मैंने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया। तुम्हारे साथ शिफ्ट होने से पहले मैंने यह भी परवाह नहीं की कि मेरे पीछे मेरी 2 बहनों का क्या होगा। मेरे माता पिता को कौन कौन से ताने सुनने पड़ेंगे, उनका क्या होगा, समाज में उनका जो रुतबा था उस पर कितना गहरा धब्बा छोड़कर आई हूँ, इसके बारे में भी मैंने कभी नहीं सोचा। लेकिन तुम इस तरह बदल जाओगे मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, प्रेरणा ने शशांक पर खींचते हुए कहा। इतना सुनकर शशांक भड़क उठा। बिना किसी बात के बात को बढ़ाना कोई तुमसे सीखे। कौन सा बदलाव मेरे अंदर आ गया है? बिना सिर पैर की बातें तुम क्यों कर रही हो? और मैंने भी अपने माँ बाप को छोड़ा है, वह भी खुश नहीं है। मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, यह उन्हें स्वीकार नहीं है। बात बिना सिर पैर की नहीं है शशांक। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें किसी और लड़की के साथ घूमते टहलते और शॉपिंग करते देखा है, और वह भी मुझसे झूठ बोलकर कि तुम किसी दोस्त की शादी में जा रहे हो। क्या समझूं मैं इसे? इतना सुनते ही शशांक प्रेरणा पर चिल्लाया। देखो प्रेरणा, तुम इसे जो भी समझो, मैं उन्मुक्त विचारों का हूँ और मेरा स्वभाव भी यही है। बस एक बात है जो मैं तुमसे वादे के साथ कह सकता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन इस बात का बार बार प्रमाण नहीं दे सकता, और ना ही मेरे लाइफ स्टाइल में तुम्हारी वजह से चेंज ला सकता हूँ। तुम्हें रहना हो तो मेरे साथ रहो, नहीं तो तुम जा सकती हो। इतना कहकर शशांक ने कार की चाबी ली और घर से निकल गया। शशांक की बातें सुनकर प्रेरणा के पैरों तले तो मानो जमीन ही खिसक गई। उसने शशांक से ऐसी कड़वी बातें और ऐसे बेरुखे बर्ताव की कल्पना कभी नहीं की थी। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। अभी तो मात्र 23 दिन हुए हैं लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए। पूरी जिंदगी क्या ऐसे व्यक्ति के साथ कट पाएगी, और यह पता नहीं वह मुझसे शादी करेगा भी या नहीं। अब तो इसमें भी संदेह है। प्रेरणा के मन में ख्याल आया, लाओ दीक्षा से ही बात करती हूँ। मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है और वो काफ़ी दिनों से लिव इन में रह रही है। उसी से पूछती हूँ क्या करूँ। दीक्षा को फ़ोन मिलाया और जैसे ही फ़ोन उठा प्रेरणा फपक कर रो पड़ी। भावनाओं को संभाल पाना संभव नहीं था। एक सांस में सब कुछ बोल गई। थोड़ा ठहरी और पूछी, अब तू ही बता मुझे क्या करना चाहिए। वापस लौटने के सारे रास्ते बंद करके आई हूँ। अब या तो घुट घुट कर इस तरह की जिंदगी का बोझ ढोऊं, या फिर। प्रेरणा आगे कुछ भी बोल पाती इससे पहले ही सामने से आवाज आई, तू घर लौट आ बेटी। जो गलती तूने की उसका एहसास भी साथ लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप के घर का दरवाज़ा बच्चों के लिए कभी बंद नहीं होता। तू आजा, फिर से तुझे वही दुनिया मिलेगी जो 23 दिन पहले थी। अरे, ये तो मेरे माँ की आवाज़ है। माँ दीक्षा के पास क्या कर रही है? चौंकते हुए प्रेरणा के हाथ से फ़ोन छूटकर ज़मीन पर गिर गया। फ़ोन उठाया तो पता चला कि गलती से फ़ोन दीप्ति को मिल गया था, जो प्रेरणा की छोटी बहन थी, और फ़ोन उसकी माँ ने रिसीव किया था। प्रेरणा फिर से फपक पड़ी। लगभग 5 मिनट तक रोती रही, फिर अचानक से उठी, एक पेन ढूंढा और एक कागज़। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, गुड बाय 23 डेज़, और बिना कोई सामान लिए घर से निकल पड़ी। घर का सारा सामान छोड़कर दरवाज़ा तक बंद नहीं किया। एक बार आगे बढ़ी तो बढ़ती गई, और फिर तभी जब तक प्रेरणा को पूरी तरह होश आता वह अपने घर के लिए ट्रेन में बैठ चुकी थी और टीटीई टिकट मांग रहा था। प्रेरणा सकपकाते हुए बोली, मैं तो माँ के घर जा रही हूँ। टीटी ने कहा, ठीक है तुम माँ के घर जा रही हो, लेकिन टिकट तो दिखाना पड़ेगा ना। भावनाओं में गोते लगा रही प्रेरणा बोली, माँ के घर वापस जाने के लिए टिकट नहीं लगता। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।